हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उसके लिए आपसे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। ऐसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएं और आप भी मुझे इतना ही प्यार दें ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए रोज एक इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि रियल फैक्ट्स पे आधारित होते हैं आपके सामने लाऊं, उसे प्रस्तुत कर पाऊं। आइए दोस्तों, आज की स्टोरी अपन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द नून। द नून एक स्टोरी ऐसी है जो कि हॉरर कंपस पे बेस है। बात है सन 1971 की। लोरेबिन एक जगह का नाम है। लोरेबिन लोरेबिन एक विदेश में एक जगह है जहां पर एक घर में एक शैतान का निवास हुआ करता था, जिसे द नून के नाम से उस जगह को प्रसिद्धि मिल गई थी। सन 1971 में इसके ऊपर 3 से 4 मूवी भी बन चुकी हैं। एक तो आपने देखी होगी द कंजरिंग, इसके पार्ट्स जो 2011 के समथिंग आए थे। उसके बाद ही द नून आई थी सन 2018 में। 2018 में आई थी तो जैसे ये सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तो पब्लिक के एकदम रोंगटे तक खड़े हुए थे इस मूवी को देखते हुए। लोग ये जज नहीं कर पा रहे थे कि ये रियल घटना है या फिर फेक है या फिर डायरेक्टरों ने पैसे कमाने के लिए इस पिक्चर को बनाया है। तो आज मैं आपको इसके बारे में ही बताऊंगा। देखिए, पिक्चर में जो कुछ भी बताया, इस मूवी में बहुत कुछ बातें बताई है, वो भी रियल फैक्ट पे भी आधारित हैं। और उसमें कुछ जो दृश्य दिखाए हैं वो असल में एक फेक भी अपन बोल सकते हैं। एक फेक तरीके से भी उन्होंने दर्शाया है ताकि ऑडियंस को ज्यादा क्रेज आए और ये इस मूवी की और ज्यादा आकर्षित हो और उसके बारे में ज्यादा जाने। लेकिन ये एक रियल घटना पे आधारित है द नून। इसमें एक शैतान रहता है, उसका नाम रहता है बेलारोम। बेलारोम एक जो शैतान रहता है ये एक रियल घटना है। बात तो सिर्फ बेलारोम जो कि शैतान है इसके ऊपर ही पूरी पिक्चर बेस रहती है। बाकी जो बताया जाता है वो एक अकाल्पनिक रूप की तरह बताया जाता है। तो बेलारोम कौन है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। बेलारोम एक शैतान रहता है जो कि चर्च में देखा जाता है। आपको आइट साइड उसकी फोटो भी बहुत से चर्चों में लगी रहती है, जो कि क्रिश्चियन के रूप में रहता है पूरा। उसको बेलारोम बोलते हैं। बेलारोम एक तरह का शैतान है जो कि वहां पर उस जगह पर जितनी आत्माएं रहती थी उन सबको वो कनेक्ट करता था एक दूसरे के साथ। उसका इतना पावर था कि सारी आत्मा को ऑर्डर देता था कि तुम्हें कब क्या करना है, कब क्या करना है, किसके साथ तुम्हें कैसा क्या बर्ताव करना है। ये सब उस आत्मा को वो बेलारोम ऑर्डर दिया करता था, कंट्रोल रहा करता था बेलारोम के हाथ में। ये एक तरह का पिशाच था जो कि हर भूत को अपने नजरिए से देखा करता था और क्या करना है ये सब उन्हें गाइड करता था। ऐसी इसके पास सुपर नेशनल पावर्स थी। जब इस फिल्म के डायरेक्टर कैरी होडन, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक मूवी बनाई जाए, तो मूवी बनी थी पहले द कंजूरिंग, जो कि सन 2011 में आई थी। यह मूवी बहुत डरावनी है। अगर आप इसे देखना चाहें तो बिल्कुल आप देखिएगा, ये नेट पे बिल्कुल अवेलेबल है। इस पिक्चर में बहुत से पात्र आपको रियल बताए हैं जो कि वो रियल में भी हैं और बहुत सारे इसमें फैक्ट भी हैं। जो कि इसके डायरेक्टर हैं लरी होडन, उन्होंने इसके पीछे भी पहले भी द कंजूरिंग मूवी और इसकी बहुत सी मूवी हॉरर बनाई है। लेकिन जो इसकी ये सीरीज चल रही है द कंजूरिंग से 2011 के बाद से इसकी सलंग सीरीज वगैरह चली है, वो ही उसको देखते हुए। और इस सीरीज में आपको ये भी बताया होगा कि उस पिक्चर में जब भी कोई लड़की आती थी उसके पीछे एक द नून खड़ी रहती होगी। नून एक सिस्टर जैसी जो कि पूरे होडी कलर में, ब्लैक कलर में, होडी होडी टाइप में कुछ कैप लगाया, एकदम सीधी और देखा करती होगी। बिल्कुल आपने देखा होगा ऐसा उस मूवी में। तो डायरेक्टर के मन में ये आया क्यों ना हम इसे भी एक कैरेक्टर दे देते हैं। इस कैरेक्टर के बीच में लोगों को ज्यादा आकर्षित करेगा और हमारी मूवी भी ज्यादा चलेगी और लोग ये भी समझेंगे कि ये रियल फैक्ट पे आधारित है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक काल्पनिक बात रहती है। बात रहती है बेलारोम की, जो कि एक शैतान है जो कि सारों भूतों को कंट्रोल करता है। बात सिर्फ इस पे ही है, बाकी जो पिक्चर में जितना कुछ बताया वो एक रियल घटना नहीं है। बाकी जो बेलारोम रहता है वो एक रियल घटना पे आधारित होता है। बेलारोम की कहानी ये है, वो उस घर में ही एक लड़का रहा करता था पहले, आज से 70 से 80 साल पहले। तो उस घर में उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो शैतान के रूप में तब्दील हो जाता है और फिर वो शैतान वो बेलारोम बन जाता है। और उसकी चर्च में, बहुत से चर्चों में उसकी फोटो भी लगती है। वो सारी आत्माओं को कंट्रोल तक करता है, उसके हाथ में इतनी पावर रहती है। कुछ समय बीतता है, वहां पर एक परिवार आता है। परिवार बड़ी खुशी और सुख के साथ वहां रहा करता है। थोड़े समय बाद उनके साथ भी कुछ ऐसी हरकतें हो करती हैं। तो उस समय के जो पैरानॉर्मल एक्टिवेटर हैं उन्हें वो वहां पर बुलाते हैं।
बुलाने के बाद वो उस घर को फिर से एब्जॉर्व करते हैं। वो ये बोलते हैं कि यहाँ बहुत तुम्हें देर हो चुकी है, जितनी जल्दी हो तुम इस घर को खाली करके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक सेफ रहेगा। अगर ज़्यादा टाइम तक तुम इस घर में रहोगे तो इस घर में किसी न किसी इंसान की, किसी न किसी व्यक्ति या बच्चे की डेथ हो सकती है, क्योंकि हमारे हाथ से भी ये बात निकल चुकी है। हम भी जैसे इस घर में आए थे तो हमारे रोंगटे तक खड़े हो गए थे। ये बात उसके घर के जो कि पति रहता है, वो बच्चे बीवी वगैरह उनके जितने भी ओनर वगैरह वहाँ के जो रहते हैं, उन सबको पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात बताते हैं। तो वहाँ के जो ओनर रहता है वो बोलता है ठीक है, आप जैसा बोले हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि हमारे साथ भी यहाँ से बहुत सी ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिससे हम परेशान हो चुके हैं। फिर थोड़े समय बाद वो जो दूसरे घर में जाते हैं, वो जो कि गेस्ट हाउस रहता है, जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेराबेन की जगह। जी हाँ, ये लेराबेन की जगह एक जगह है ये विदेश में। वहाँ पर ये गेस्ट हाउस में चले जाते हैं और गेस्ट हाउस में जैसे ही एंटर करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी 10 से 15 लोगों ने पीछे एंटर करा है, ऐसा महसूस होता है उन्हें। और ये एक फैक्ट रहता है इस पिक्चर के बारे में, जो कि रियल आधारित भी रहता है, कि एक घर भी एक तरह का हॉन्टेड घर माना जाता है। उसमें नून रहती है, वो हर बार द कंजूरिंग मूवी में आपको बताई जाती है पीछे की ओर। तो यही उनका एक मोटिव रहता है कि इस पिक्चर में भी इस नून को हम दिखाएं ताकि लोगों को लगे ये रियल है, लेकिन ऐसा रियल कुछ भी नहीं रहता है। वो नून सिर्फ एक काल्पनिक रहती है जो कि लोगों को अपनी ओर अट्रैक्टिव करती है, उन्हें दिखती है, ताकि दर्शक बड़े दिलचस्पी के साथ इसको देखें और इस पिक्चर को अच्छा इस पिक्चर को अच्छे से अपनी तरफ एब्जॉर्व करें और हमारी पिक्चर अच्छी चले। ये डायरेक्टर का मकसद रहता है। डायरेक्टर मकसद सफल भी होता है, ये पिक्चर खुद बहुत हद तक अच्छी भी चलती है, लेकिन लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि इस पिक्चर में बहुत सारी बातें काल्पनिक हैं। फिर जो बेलोरम जो आत्मा रहती है, जो सभी आत्मा को कंट्रोल करती है, वो उस घर में रहती है। वहाँ पर भी 2 से 3 लोगों की डेथ हो जाती है वहाँ शिफ्ट होने के महज 3 से 4 महीने बाद। 4 महीने बाद जैसे उनकी डेथ हो जाती है तो वहाँ के जो लोग रहते हैं आसपास, वो साफ मना करते हैं ये घर तो जो आप छोड़ गया उससे भी ज़्यादा हॉन्टेड घर है, यहाँ बिल्कुल मत रहिए। अगर यहाँ आप रहते हैं तो यहाँ आपके बच्चे सहित आपकी भी किसी न किसी रीजन वेस्ट पर डेथ हो सकती है, ऐसा आसपास के लोग उन्हें बताते हैं। फिर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटर आते हैं वो उस घर को फिर से एक बार और रिसर्च करते हैं, दूसरे घर को, कि इस घर में भी ऐसा क्या है। हम पहले भी आ चुके हैं एक बार, जो यहाँ परिवार रहा करता था, जब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आप लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं तो आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात उन्हें समझ तक नहीं आती है। समझने के बाद ही जब वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनको बताते हैं कि अब तुम्हारे साथ भी यहाँ कुछ भी हो सकता है, बात यहाँ भी बहुत ज़्यादा हद से बढ़ चुकी है, पहले वाले घर से भी ज़्यादा हॉन्टेड घर है, तो यहाँ आप बिल्कुल मत रहिए, यहाँ से आप बिल्कुल खाली करके एक बार और कहीं और चले जाइए, ऐसी महफूज जगह जहाँ आपके साथ ये आत्माएं बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि आत्मा आपके साथ जुड़ चुकी है किसी न किसी कनेक्शन से। ऐसा ही उनके घर वाले जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके घर वाले को पूरी तरह से आगाह करके बताते हैं। और फिर थोड़े महज 3 से 4 महीने बाद 1 से 2 बच्चों की जान चली जाती है उस घर में। उनके 8 से 10 बच्चे रहते हैं, उसमें से 2 बच्चों की जान चली जाती है। मरने के बाद उसको एहसास होता है उसके हस्बैंड को कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है, यहाँ से हमारे परिवार को लेके हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तब जाकर उनके पीछे जो नून रहती है, जो उन बच्चों को दिखती रहती है उस घर में, जो कि एक रियल फैक्ट नहीं है, सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, वो बताते थे कि हमको दिखती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जो कि पिक्चर में भी दर्शाया है। और जब वो वहाँ से जाते हैं तब उनका पीछा छूटता है। ये बात थी सन 1971 की, जो कि पिक्चर के रूप में सन 2018 में रिलीज करी गई थी। इसके ऊपर देख सकते हैं द कंजूरिंग के भी बहुत सारे पार्ट्स बने हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक सेंड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और डेली बेसिस पर मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू दोस्तों।